प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स। और जो आज टॉपिक हम सीखेंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एसडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसमें हम देख रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मतलब 3 दे रखे हैं, इसमें एक में ही 3 है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। इसमें ये संख्याएं दे रखी हैं, इतना ही है संख्याएं। क्लियर? यानी ये कौन सी सीरीज हुई सबसे पहले? तो इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन है। समझ में आती है ये बात? तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे जिसमें यहाँ पे x लिखना है। लिख लिया हमने x, जो संख्याएं दे रखी थी 33 का पहला पार्ट हम कर रहे हैं, तो उन संख्याओं को हमने ऐसे खड़े क्रम में लिखा, वर्टिकल लिखा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले हमारे पास है। ये कौन सी सीरीज का है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी किसे कहते हैं? जब केवल x दिया हुआ हो। तो इस प्रश्न में केवल x था ना, इसलिए हम ये फॉर्मूले लगा रहे हैं। फॉर्मूले दोनों मैंने आपको लिखा दिया, आप भी नोटिंग दोबारा से ले ले। पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें केवल फॉर्मूले थे, तो उसको आपको जरूर देखना है। इसमें है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। सही है। और ये क्या है? शॉर्टकट मेथड या शॉर्ट मेथड। क्या? हम दोनों से ही करेंगे इस क्वेश्चन को, और दोनों से आंसर सेम आएगा, ताकि हम लोगों के दिमाग में ये नहीं हो कि भाई मेथड बदलने से आंसर बदलता है। चेक करें। तो सबसे पहला काम हम इससे करते हैं। इसमें एक शब्द है डी, है ना? केवल एक ही तो चीज कैलकुलेट करनी है, तो डी यहां मैंने लिखा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। ठीक, तो एक्स बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक्स बार का फॉर्मूला भी लिखाऊं आपको, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूं। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? ये जो सारी संख्या है ना, ये इन सब का टोटल लगाना है। तो टोटल लगा ले एक बार, कितना होता है? तो इसकी टोटल आती है 330, 330। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा का मतलब होता है टोटल। किसकी टोटल? सिग्मा एक्स। आसान है। अब आप ये फॉर्मूला लगाएं, एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स है 33 और 0 डिवाइड बाय ये जितनी संख्याएं हैं वो n कहलाती हैं। तो ये कितनी संख्याएं हैं? हाँ बेटा, 10। तो यहां 10 लिखा, से कट गया, x बार आया 33। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। x बार सिग्मा x अपॉन n। अब क्या करना है, अब हम अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। x माइनस एक्स बार, बोर्ड पे देखिए बेटा एक बार। x माइनस एक्स बार, तो ये सारे x है और x बार है, x बार इज 33। सही है। तो इन सभी संख्याओं में से लेस करना है 33। कितना आसान है ना? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 20 माइनस 33, तो कितना आएगा? माइनस का 13। सही है। 22 में से 33 घटाएंगे तो माइनस का 11, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब प्लस शुरू हो गया, 2 प्लस का 7 प्लस का 12 और प्लस का 15। डी आ गया? कोई दिक्कत बच्चों? डी कैलकुलेट करना। यहां तक किस किस को समझ में आया? हाथों पे करेंगे एक बार। अब शुरू करते हैं अगली बात। डी नहीं चाहिए हमें, डी स्क्वायर चाहिए। सही है ना? यहां लिखा क्या है? स्क्वायर कर। तो ये रहा डी, इसी का स्क्वायर कर दो। तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169। ये तो आप लोगों को याद है बचपन से। 122, 36, 9, 4,
1, 4, 49, 144 और 225। सही बोला मैंने? इसकी टोटल लगा लो, ये आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। लगाओ टोटल, टोटल है 762। सही है। अब क्या करना है? अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई करके भी सिखा देता हूं। फॉर्मूला लिखा पड़ा है, अभी सॉल्व कर देते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है ये, याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है, आधा न की तरह दिखता है। अंडर रूट है 762 अपॉन n है 10। बस इतना ही तो करना है, कैलकुलेट करो जल्दी से। तो 762 अपॉन 10 किया तो 76.2, अंडर रूट कर दो, बटन दबाना है खाली। बोलो क्या आंसर आता है? 8.73 आंसर दिया हुआ है। बधाई हो, आंसर मैच होता है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हमने कैलकुलेट किया। आसान है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया। आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है, हो गया 8.73। अब हम इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई अंतर नहीं होने वाला है बच्चों। इसमें हमें ये जो लिखा है ना डी स्क्वायर एक्स, डी एक्स लिखा है, ये निकालना पड़ेगा। तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। अब इसमें फ्रीनेस क्या है? इस बार x बार कैलकुलेट नहीं करना। वो ये कहते हैं कि आप कोई भी एक संख्या ले लो। तो मुझे लगा कि यार 30 ले लेता हूं, इसमें 0 है तो घटाना आसान रहेगा। तो 30 जो है वो a हो गया। a मतलब कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं इसको? कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन। तो a बराबर मैंने 30 लिया। तो अब इस बार मैं इन सारी संख्याओं में से 30 घटाऊंगा। समझ में आती है बात? तो 30 घटाते हैं, घटाओ। dx आता है 20 में से 30 गया, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 3, नील। अब नील नहीं लिखना है, 0 लिखना है। हाँ हाँ, 0 लिख दिया। 0 के बाद में 1, 2, 5, 10, 15, 80। सही है। इसकी भी टोटल करनी है या नहीं करनी? करनी है। ये रहा, देखो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर होगा, पर dx की टोटल भी करनी पड़ेगी। तो इसकी टोटल लगा लो। मैं थोड़ा सा इधर इसको क्लीन अप कर लेता हूँ। हाँ, टोटल लगाओ इसकी। अब इसका यहां पे अपने को एक और काम करना है, वो है डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर, कुछ भी कर लो आप। तो स्क्वायर इसी का करना है, तो 100, 64, 9, 0, 1, 4, 25, 100, 225। अब 18 का बता दो खाली। 18 इंटू बराबर करना होता है, तो आता है 324। ठीक है। अब आप टोटल लगा लो दोनों की। तो dx की टोटल आती है 33 और dx स्क्वायर की, इनकी टोटल लगाओ। तो इसकी टोटल आती है 852। हो गया दोनों। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालते हैं। देखो, हमारे पास दोनों चीजें आ गई, शॉर्टकट को भी अप्लाई करते हैं, आंसर ले लेंगे। तो सबसे पहला काम, स्क्वायर पहले लेना है। तो ये रहा 852 बट्टे 10। सही है। अपॉन एन है ना, माइनस ब्रैकेट में 33 बट्टे 10 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें तो इसका भाग दे देंगे तो 85.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर में पहले 33 लिखो, फिर बट्टे 10 करो, फिर बराबर करो, फिर इंटू करो, फिर बराबर करो। कितना आता है? 10.89।
82.89 हो गया। अब इसे इसमें से ये संख्या दोबारा से लिखो 85.2 माइनस 10.89, फिर बराबर करो, फिर अंडर रूट करो, बराबर करो। पहले 85.2 माइनस 10.89 इक्वल दबाना है, फिर अंडर रूट करना है। कितना आता है? 8.62। आना सेम चाहिए था, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, वैसे मना नहीं है, चेक कर लो एक बार। फिर बच्चों यहाँ पे जो टोटल है वो चेंज करें। यहाँ पे 30 टोटल आएगी, यहाँ पे 30 आने से यहाँ पे भी करेक्शन होगा। सारे करेक्शन कर देते हैं, देखो ये और ये भी करेक्ट होगा, और ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा। देखें इसमें 30, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9 आएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है? 8.73। एग्जैक्ट सेम आंसर ही आया है, कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आप लोग भी विशेष ध्यान रखिएगा। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 अभी एक और करते हैं, ये भी इंडिविजुअल सीरीज का हमारे लिए क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। इसमें दे रखा है 2020, 2100, 2040, 2030, 2070, इस तरीके से लगातार संख्याएं हैं। तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज का है, क्योंकि केवल एक्स दिया हुआ है, तो केवल एक्स होता है तो इंडिविजुअल सीरीज होती है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। फिर बच्चों हम देख रहे हैं 33 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको केवल एक्स दिया हुआ है, एक्स यानी इंडिविजुअल सीरीज हो गया। इसमें आप लोगों को क्या करना है, हम पहले dx लेंगे, फिर dx स्क्वायर कर देंगे। ये दो काम हमें करने हैं। dx का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, x माइनस ए होता है। एज्यूम कौन सी संख्या करें, तो एज्यूम आप लोग हमेशा ध्यान रखें। एक बार इधर देखें बेटा, वापस आ रहे। एज्यूम आपकी जितनी भी संख्या है ना, उसमें सिर्फ सेंटर है वो लेंगे। तो सेंटर में तो दो संख्याएं आ गई, तो आप इससे जस्ट ऊपर वाली ले लेंगे, तो ये एज्यूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा इस फॉलो करें। वैसे एज्यूम कोई भी संख्या की जा सकती है, लेकिन हम लोग सारे एक दूसरे से आंसर मैच कर सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने 2070 को एज्यूम किया, तो ए बराबर मैंने लिखा 2070। अब करना क्या है, इन सारी संख्याओं में से हमको ये संख्या घटा देनी है। तो 2020 में से 2070 घटाया तो माइनस का 50, फिर 2100 में से घटाया तो 30 प्लस का, फिर 2040 में से घटाया तो माइनस का 30, फिर आपके 2030 घटाया तो माइनस का 40, यहाँ पे 0, फिर माइनस का 10, फिर प्लस का 10, फिर माइनस का 20, फिर 2110 है तो 40 प्लस हो गया ना, प्लस का 40, और फिर उसके बाद में 90 है तो प्लस का 20। चेक कर लो सारा सही है ना कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चों इसकी जो टोटल है वो टोटल आपकी आती है इसमें -50। ये हो गया dx, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा dx। ठीक है, अब अपने dx का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होएगा, 2500, सही है। फिर 900 स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस का निशान हट जाता है, फिर 900, फिर 1600, फिर 0, फिर 100, फिर 100, फिर 400, फिर 1600, फिर 400। इसकी भी टोटल लगाएंगे प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा सिग्मा dx स्क्वायर। तो टोटल बताओ कितनी होती है इसकी। तो प्यारे बच्चों इसकी टोटल आती है 8500। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस डी का फॉर्मूला अपने को लेना है, और इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से लेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 8500 डिवाइड बाय एन का मतलब होता है ये कितनी संख्याएं हैं, तो ये कितनी 10 थी क्या, तो 10 के भाग देंगे, और इधर -50/10 का होल स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है।
तो इसमें डिवाइड किया तो मैं भी साथ में चल देता हूं, तो आपके आता है 850 माइनस 50 में 10 का भाग दिया तो माइनस का 5, माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में अब आपके पास हो गया 850 में से 25 जाएगा, 825 का अंडर रूट कर दो, आंसर कितना आता है चेक भी कर लेना। तो इसका आंसर आता है प्यारे बच्चों 28.72, ये आपका आंसर दिया हुआ है। और इस बार हमने इसको सीधा शॉर्टकट मेथड से किया है ना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आपको खाली सिखानी थी कि भैया एक्स बार निकाल के फिर वैसा करें, लेकिन हम हमेशा यूज इसी मेथड को करेंगे, शॉर्टकट मेथड को। आसान है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज का ये आपका क्वेश्चन था। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, और ये भी इंडिविजुअल सीरीज का है। इंडिविजुअल सीरीज में आपकी क्या लिखा है उसने, राजस्थान में के 20 फर्मों के प्रति एकड़ में गन्ने के उत्पादन टनों में संबंधित संबंध निम्नवत है। समांतर माध्य यानी एक्स बार, प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और गुणांक यानी कॉफिशिएंट, ये तीन चीजें कैलकुलेट इसमें करनी है। एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीजें लेनी है। और 20 संख्याएं दे रखी है, 18 से स्टार्ट होकर 22 तक की सारी संख्याएं दे रखी है क्वेश्चन में। 18, 15, 28, 30, 17 इस तरीके से ये चल रहा है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन देख लिया आपने, अब इसे सॉल्व करना है। चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज का है तो ये सारे जो दिए हुए हैं ये सब एक्स है। क्लियर? सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों जो क्वेश्चन हमारा पहले हॉरिजेंटल दे रखा था उसको हम पहले खड़े में यानी वर्टिकल लिख लेंगे। तो x, ये पूरा सवाल एक ही है, ये भी x है और ये भी x ही है। अब इधर भी dx का कॉलम बन जाएगा, इधर भी dx का कॉलम बन जाएगा, इधर dx स्क्वायर का कॉलम बनेगा, इधर भी dx स्क्वायर का कॉलम बनेगा। क्लियर? लेकिन टोटल सिर्फ यहाँ पे लगेगी क्योंकि सवाल एक ही चल रहा है। सही है ना? पहले क्वेश्चन ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है। क्लियर? इससे क्या होगा, कॉपी में 20 लाइनें खराब नहीं करनी पड़ेगी अपने को, 10 लाइन में काम हो जाएगी। तो dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x माइनस ए। अब इन संख्याओं में सेंटर में संख्या 19 मुझे दिखाई देती है, तो 19 को एज्यूम कर लिया हमने, ये a हो गया। वैसे आप किसी भी संख्या को ले लो, आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा आंसर में, पर हम लगभग 20 वाली संख्या को लेते हैं। तो 19 सब में से घटाना है, घटाओ बच्चों। माइनस का 1, माइनस का 4, अब प्लस का आएगा 9, फिर प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 4, माइनस का 3, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 1, 0, 0। तो इसमें आएगा 6, फिर आएगा माइनस का 3, माइनस का 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर 27 में से 19 जाएगा तो 8, 18 में से 19 माइनस 1, 22 में से 19, 3 प्लस का हो गया। टोटल यहां लगेगी, समझ में आ रहा है? सवाल ऐसे ही चल रहे हैं ना, इसलिए। अब डी स्क्वायर करना है, डी एक्स स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर करते देखो यहीं पे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 9 का 81, फिर 1, फिर 4, फिर 16, फिर 9, फिर 9, फिर 1, फिर 0। ये स्क्वायर करना तो सबको आता है ना, इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, ये dx है, इसी का स्क्वायर करना है। फिर इधर भी स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 6 का 36, 6 का 3 का 9, 6 का 36, फिर 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 8 का 86, 64, 64 होता है ना, फिर 1 और फिर 9। अब आपको क्या करना है, बस टोटल लगानी है। ये कहलाएगा सिग्मा dx और ये जो है वो कहलाएगा सिग्मा dx स्क्वायर। और n बराबर हमने निकाला ही था, ये n कितना है 20, 20 संख्याएं हैं, तो एक ही टेबल में अपने आ जाएगी। टोटल सही सही लगाएंगे बच्चों। अरे बच्चों ये टोटल हमने कर ली, इसका आता है 17 और इसका आता है 317। अब अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो नीचे देखे बोर्ड पे, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी,
तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये तो अब याद हो गया होगा आपको। अब इसमें करना क्या है, अंडर रूट के अंदर है डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना लिया था 317 डिवाइड बाय एन है 20 माइनस डी एक्स कितना है लिया हमने 17/20 का होल स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। पहले आगे वाले हिस्से में बताओ कितना आता है। हाँ बेटा 15.85 और इसका 17/20 बराबर इंटू बराबर करना है। देखो मैं बताता हूं कैसे होता है कैलकुलेटर पे। 17 इंटू 20 बराबर इंटू बराबर, तब वो स्क्वायर कर देगा। इतने बटन दबाने हैं। देखो मैंने कैलकुलेटर के बटन बता दिया आपको। कितना आता है 0.7। हाँ डिवाइड कर लो, बटन तो बता रहा है डिवाइड। कितना आता है बच्चों 7225। अब और आगे ले जाओ इसको 15.85 माइनस ये करो, फिर बराबर दबा के फिर अंडर रूट करना। कितना आता है आंसर? आंसर आता है 3.89 दिया हुआ है। बहुत खूब प्यारे बच्चों, बस ये एक्यूरेसी रखनी है आंसर कैलकुलेशन में। ये आपका आंसर आ गया। 20 डिजिट की संख्या थी फिर भी हमने अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका आंसर हो गया। ये देखो बड़ी संख्या होने का भी हमने ज्यादा दिक्कत नहीं करी, हमने 2 हिस्सों में कर दिया था इसको। तो ये अपना आंसर ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।